Hello guys, my name is Tarun. So today in this video we are going to talk about types of error in programming. So these can be of mainly four types, that are time limit exceeded, compilation error, runtime error और wrong answer. देखिए टाइम लिमिट एक्सीडेड आपका क्यों हो सकता है? लेट अस सपोज आपको कोई डीपी की प्रॉब्लम करनी है और उसमें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसको n स्क्वायर में उसका आंसर दें, बट आप उसी को जो है रिकर्शन से कर रहे हैं जो कि आपकी फैक्टोरियल में आंसर देगा, तो उस केस में आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड आ सकता है. कंपाइलेशन एरर, मान लीजिए आपको यूज़ करना है मैप्स और उसमें आपने उसकी फाइल ही नहीं इंक्लूड की है, या फिर मान लीजिए आपको वेक्टर यूज़ करना है और आपने उसकी फाइल ही नहीं इंक्लूड की है, तो उस केस में आपका आ सकता है कंपाइलेशन एरर. अब रन टाइम एरर जो आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं कि क्यों अकर होता है. ये कई सारे रीजंस की वजह से अकर हो सकता है. लेट अस सपोज आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जो कि अपने कोड या प्रोग्राम या फिर अपने कंप्यूटर के लिए समझ पाना मुश्किल है, जो कि वो समझ नहीं पाएगा, तो उस केस में आपका रन टाइम एरर दे सकता है. सेकेंड केस आपका हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट. सेगमेंटेशन फॉल्ट चलिए देखते क्यों होता है. सपोज आपको कोई एरे का साइज चाहिए 10⁸ का, पर आप ले रहे हैं 10⁶ का, तो उस केस में आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट दे सकता है. और दूसरा केस हो सकता है, मान लीजिए आप नेगेटिव इंडाइसेस को अगर रेफर कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा. या फिर अब देखते हैं रन टाइम एरर और क्यों हो सकता है. सपोज आपका एरे का साइज जो है आपने 10⁸ से ज़्यादा ले लिया है जो कि वैलिड नहीं है, तो उस केस में भी आपका रन टाइम एरर दे देगा. फोर्थ पॉइंट हो सकता है आपका कि फॉर ए फंक्शन ईदर मेन और एनी अदर फंक्शन कैन होल्ड अप टू 10⁸ साइज. तो जो भी अपने फंक्शंस होते हैं, मेन हो गया या फिर आपने कोई भी फंक्शन बनाया और उसके अंदर आप कोई भी एरे या कोई भी एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो 10⁶ साइज़ का ही सिर्फ बन सकता है क्योंकि ये स्टैक पे बेस्ड होता है. तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं. इधर हम लोग जो है ग्लोबल एरे बना लें जो कि 10⁸ आराम से बन सकता है, या फिर हम लोग जो है डायनेमिक एलोकेशन कर लें क्योंकि वो हीप पे बेस्ड होता है, इसलिए वो 10⁸ साइज़ का बन सकता है. तो इन दोनों कारणों की वजह से हम अपना रन टाइम एरर को हटा सकते हैं. और फोर्थ पॉइंट था अपना रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर, मान लीजिए आप पे दो इंटीजर हैं ए और बी, उनकी वैल्यू है अराउंड 10⁸ के आसपास, बट आप उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्लस करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगी 10⁸ से, और आप उसको स्टोर कर रहे थे इंट में, तो जो कि अब गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग आंसर देगा. आपको कुछ और वैल्यू चाहिए थी पर आपकी वैल्यू कुछ और आएगी. और इसको आप कैसे हटा सकते हैं, आप उसको लॉन्ग में स्टोर करके आप ये रॉन्ग आंसर वाली चीज़ हटा सकते हैं. और ये इसी से सिमिलर एग्जांपल है कि मान लीजिए ए और बी है और वो फ्लोट पॉइंट है, बट आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो पहुंच गए डबल में, बट आप उसको स्टोर कर रहे थे फ्लोट में, तो उस केस में भी आपका रॉन्ग आंसर आ सकता है. या फिर हो सकता है तीसरा पॉइंट हो सकता है कि आपने कोई अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है. मान लीजिए कि आप किसी का सम निकाल रहे हैं बट आपने सम को इनिशियलाइज ही नहीं किया. अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो मान लीजिए कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा, तो उस केस में भी आपका रॉन्ग आंसर दे सकते हैं. और अगर मान लीजिए आप ये सब सही कर रहे हैं तो एक और चीज़ आती है जो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बार ये गलत आंसर हमको दिलवा देती है, वो है अदर देन दिस चेक फॉर द एज केसेस. सपोज आप रिकर्शन से कोई आंसर निकाल रहे हैं बट आप उसकी बेस कंडीशन ही नहीं चेक कर रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें आप जो है आप उसकी मान लीजिए कि आपको चेक करना है इक्वस टू -1 के लिए, इक्वस टू 0 के लिए, बट आप उसके लिए चेक ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका उसकी वजह से भी एरर आ सकता है. थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू.